हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है लोधी गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोधी गार्डन घूमने आए हैं जो सफदरजंग के मकबरे के पास ही है। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग है। टाइमिंग सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक जा सकते हैं और लोधी गार्डन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तरह मुफ्त है ये जगह। लोधी गार्डन में खूबसूरत झील है और पार्क के साथ लोधी का मकबरा, बड़ा गुम्बद मस्जिद, मेहमान खाना, शीश गुम्बद और आखिरी में मोहम्मद शाह का मकबरा है जिसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखभाल करती है। और यहाँ पर कुछ मूवी की भी शूटिंग हुई है, जैसे मुन्ना माइकल, चीनी कम, फुकरे 2 मूवी के शॉट्स लिए गए हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये भव्य बड़ा गुम्बद इस्लामिक और हिंदू वास्तुकला का मिश्रित इमारत है जो लोधी वंश का एक सुंदर वास्तुकला का नमूना है। दोस्तों, इस बड़े गुम्बद का निर्माण 1490 में लोधी वंश के शासक के समय किया गया था। इसका निर्माण का श्रेय आमतौर पर लोधी वंश के सबसे सफल शासक सिकंदर लोधी को दिया जाता है। और दिल्ली में किसी भी इमारत के गुम्बद में सबसे पुराना गुम्बद है ये बड़ा गुम्बद। और बड़ा गुम्बद क्यों बनाया गया था वह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। ये बड़ा गुम्बद मस्जिद दिल्ली में ऐसी मस्जिद है जिसे एक विशेष प्रकार की शैली में 1494 में सिकंदर लोधी द्वारा बनाया गया था, जिसे देखते ही लोधी राजवंश के शासकों की कलाकृति और वास्तुकला को दिखाती है। यह है मेहमान खाना। ये सभी इमारत जो आप देख रहे हो सभी लोधी शासन काल के दौरान अलग अलग समय पर बनवाया गया था। चलिए अब चलते हैं शीश गुम्बद की ओर। यह है शीश गुम्बद जिसका निर्माण का सही डेट आज भी नहीं पता है। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि 1489 से 1517 के बीच हुआ होगा। इस गुम्बद में जो मकबरे हैं उसकी आज तक पहचान नहीं हुई है। इसी कारण इतिहासकारों का कहना है कि इसमें लोधी वंश के संस्थापक महलोल लोधी और उनके परिवार की कब्रें भी हो सकती है। और कहते हैं इस गुम्बद को प्रवेश द्वार के रूप में प्रयोग करते होंगे। ये सभी इमारत अलग अलग समय पर बनाए गए होंगे। मतलब सबसे पहले मोहम्मद शाह का मकबरा बनाया गया होगा, फिर बड़ा गुम्बद और शीश गुम्बद, आखिर में सिकंदर लोधी का मकबरा, क्योंकि सबसे पहला शासक सैयद वंश का था और सैयद वंश का तीसरा शासक मोहम्मद शाह था। फिर लोधी वंश का शासन शुरू हुआ, उसके बाद लोधी वंश को हराकर मुगल वंश का शासन शुरू हुआ और आखिरी में अंग्रेजों का। ये सभी इमारत पहले अलग अलग क्षेत्र में आते थे। इन सभी इमारतों को आसपास देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आसपास की इमारतों को मिलाकर एक पार्क बना दिया, जिसका उद्घाटन 9 अप्रैल 1936 को वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन की पत्नी लेडी विलिंगटन ने किया था और इस पार्क का नाम लेडी विलिंगटन रख दिया। और भारत को सन 1947 में आजादी मिलने के बाद इस पार्क का नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया, जो आज भी है। ये सुंदर झील जो शाम को बेहद खूबसूरत लगता है लाइटों के साथ। आप यहाँ जरूर अपने परिवार के साथ घूमने आए। और दोस्तों, चलिए चलते हैं सिकंदर लोधी का मकबरा। दोस्तों, इस पार्क का देखभाल एनडीएमसी करती है और यहाँ की इमारतों को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखभाल करती है। दोस्तों, यह है सिकंदर लोधी का मकबरा जो उसके बेटे ने अपने पिता की याद में 1417 से 1418 के बीच मात्र 1 साल में बनवाया था। अब थोड़ा सा लोधी वंश के बारे में भी जान लेते हैं। लोधी वंश के संस्थापक महलोल लोधी को माना जाता है, जिन्होंने सैयद वंश को हराकर भारत में लोधी वंश की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर लोधी ने शासन किया। उनका जन्म 17 जुलाई 1458 में दिल्ली में ही हुआ था और लोधी वंश का सबसे सफल शासक सिकंदर लोधी को माना जाता है। और सिकंदर लोधी ने अपना राज्य का विस्तार किया, ग्वालियर, बिहार, बंगाल, दिल्ली तक फैलाया था। सिकंदर लोधी ने अपने वंश साम्राज्य का विस्तार के लिए काफी संघर्ष किया। सिकंदर लोधी ने अपने व्यक्तित्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोधी ने ब्राह्मण समाज से टैक्स लेना शुरू किया था और ऐसा कहा जाता है कि एक ब्राह्मण द्वारा ये कह जाने पर कि हिंदू और मुस्लिम एक समान पवित्र होता है, उस ब्राह्मण को फांसी दे दिया गया। और सिकंदर लोधी ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को मांस तोड़ने के लिए कसाईयों को दे दिया गया और मुस्लिम औरतों को पीरों और संतों के मजारों पर जाने पर रोक लगा दिया और महरम के तजिए को निकालने पर पाबंदी लगा दिया गया था। दोस्तों, सिकंदर लोधी ने अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक नया शहर आगरा को बसाया। आगरा की मदद से अलग अलग राज्यों पर सीधे तौर पर नियंत्रण कर सके और आगरा को लोधी वंश की राजधानी बनाया गया।
सिकंदर लोदी की मृत्यु उसके गले की बीमारी के कारण सन 1917 में आगरा में हुई थी और लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसने लोदी गार्डन में सिकंदर लोदी का इतना शानदार मकबरा बनवाया। यह मकबरा अष्टकोणीय दिखाई देता है जो बेहद आकर्षक लगता है और इस मकबरा को इस्लामिक शैली में बनाया गया है। आज इतने साल के बाद भी यह इमारत आज भी शान से खड़ी है। समय के साथ रिपेयर किया जाता है। ये खूबसूरती देखने लायक है। और युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर द्वारा मारा गया। उसके बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर मुगलों का शासन शुरू हुआ और मुगल वंश का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। और शाहजहां ने ही आगरा की गर्मी से परेशान होकर दिल्ली को मुगलों का राजधानी दोबारा बनाया था। अगली वीडियो में मोहम्मद शाह के मकबरे को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।